सब छोटे पक्षी क्लास में बैठे थे और पढ़ रहे थे, लेकिन जग्गू कौवा सो रहा था। जग्गू को सोता देख तोता टीचर गुस्से में आ जाता है और चाक उठाकर जग्गू के सर में मारता है। जग्गू हड़बड़ाकर उठ जाता है। जग्गू, तुम स्कूल में हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। चलो उठकर बैठो और पढ़ो। मैं क्या करूं तोते टीचर, इस पंखे के नीचे ठंडी ठंडी हवा की वजह से मुझे नींद आ जाती है। जग्गू, मैं क्लास से बाहर भेज दूंगा तुम्हें। चलो उठकर बैठो और पढ़ो। स्कूल की घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है। सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ उड़ते हैं, लेकिन जग्गू कौवा बरगद के बड़े पेड़ के नीचे लेटा सो रहा था। जग्गू के खर्राटों की आवाज जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। आसमान की बुलंदियों में उड़ती चील पेड़ के नीचे सोए हुए जग्गू को देख लेती है और जग्गू के पास आकर बैठ जाती है। ऐसे सो रहा है जैसे पूरे जंगल का काम ये कौवे का बेटा ही करता है। चल उठ जा यहाँ से, तेरे खर्राटे मुझे तंग कर रहे हैं। चील की आवाज सुनकर जग्गू उठ जाता है और चील को अपने इतना करीब बैठा देखकर बहुत डर जाता है। जग्गू जल्दी से बैग उठाता है और घर को भागता है। अगर मेरा पेट भराना होता तो तुझे बताती। बच गया मम्मा, आज तो मैं बच गया, वरना चील के पेट में होता। क्या हुआ जग्गू बेटा, और आप इतने लेट क्यों हो गए? मम्मा, मैं तो थक गया हूँ पढ़ाई से, मुझे नहीं करनी पढ़ाई। जग्गू बेटा, मैं और तुम्हारे पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारी बहुत इच्छा है कि तुम पढ़ लिख कर बड़े पक्षी बनो। मम्मा, मुझे बहुत नींद आती है, आज तो इस नींद की वजह से मैं चील का भोजन बनने लगा था। सब छोटे पक्षी मैदान में फुटबॉल के साथ खेल रहे थे। मैदान से थोड़ा आगे पुराना कुआं भी था। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे थे कि फुटबॉल पुराने कुएं की तरफ चला जाता है। मैं लेकर आती हूँ फुटबॉल दोस्तों, ऐसा कहकर चिंकी पुराने कुएं की तरफ उड़ती है। चिंकी चिड़िया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी फुटबॉल नजर नहीं आता। फिर चिंकी चिड़िया कुएं की दीवार पर बैठ जाती है। कहीं फुटबॉल कुएं में तो नहीं गिर गई। अभी चिंकी ऐसा सोच ही रही थी कि तेज हवा का झोंका आता है और चिंकी चिड़िया कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ दोस्तों, मुझे बचाओ। चिंकी की आवाज सुनकर सब छोटे पक्षी कुएं के पास आ जाते हैं। दोस्तों, चिंकी की आवाज तो कुएं के अंदर से आ रही है, आप सब कुएं से दूर ही रहना। मैं अपनी मम्मा और बाकी पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया जल्दी से जाती है और सब पक्षियों को बुलाकर ले आती है। किसी को कुएं के अंदर जाना होगा, वरना चिंकी डूब जाएगी। चिंकी की माँ को जाना होगा, तुम्हारी बेटी है, जाओ अपनी बेटी को बचाओ। अगर ऐसे ही बातें करते रहे तो चिंकी डूब जाएगी। मेरी बेटी को बचा लो, वो डूब जाएगी। पक्षियों, मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं बढ़ता। मैं जाकर रस्सी लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया रस्सी लेने चली जाती है, लेकिन तब तक चिंकी डूब जाती है। रानू चिड़िया रस्सी लेकर आ जाती है। रस्सी आ गई है। क्या फायदा, अब चिंकी तो डूब गई है। चिंकी की माँ को चाहिए था अपनी बेटी का ख्याल रखती। हाँ, सब मेरी गलती है, मैंने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा। अपने आप को संभालो पारो बहन, तुम्हारा एक बेटा भी है, तुम्हें उसके लिए खुद को मजबूत करना होगा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। जग्गू ने स्कूल छोड़ दिया था। अब वो सारा सारा दिन घोंसले में फालतू लेटा सोया रहता था। कालू जी, जग्गू अब स्कूल नहीं जाता। मैं तो कहती हूँ अब आप जग्गू को भी रात को अपने साथ ले जाया करें, दूसरे जंगल चोरी करने में आपकी मदद कर देगा। उल्लू होता है साथ मेरे, तुम जग्गू से घर के काम करवा लिया करो। कोई काम नहीं करता, सारा सारा दिन सोया रहता है बस। रानू चिड़िया और बाकी जंगल के सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। पिछली बार की कुएं की दुर्घटना तो सबको याद होगी। दोस्तों, बारिश की वजह से कुएं का पानी फिर से ऊपर तक आ गया है, इसलिए आप सब खुद ही पानी लेने आया करें। अपने बच्चों को कुएं से दूर रखा करें।
मैं तो अपने जग्गू का बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं पारो जैसी थोड़ी ना हूँ। पारो बहुत दुखी हो जाती है। पारो, अब अपने बेटे का ख्याल रखना, ऐसा ना हो वो भी सीधा कुएं में जाता रहे। ऊपर वाला ही आपको इसका जवाब देगा गौरी बहन। पारो ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तुम सबने देखा कैसे जुबान चला कर गई है, बहुत बदलिहास है ये पारो। गौरी बहन, आप भी कुछ कम नहीं है। सब पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह हरियाली तोती गौरी के घर आई हुई थी। हरियाली, तेरा पति क्या काम करता है? तोते जी तो वही फलों की दुकान चलाते हैं। मम्मा, पानी पीना है। जग्गू, मुझे हरियाली आंटी से बात करने दो, जाओ रसोई में जाकर पानी पी लो। जग्गू रसोई में जाता है, लेकिन रसोई में तो पानी का मटका खाली ही पड़ा था। मटका तो खाली है, मैं जाकर खुद ही पानी ले आता हूँ, मम्मा भी खुश हो जाएंगी। जग्गू मटका उठाता है और कुएं से पानी भरने निकल जाता है। जग्गू कुएं पर पहुंच जाता है। चिंकी भी इसी कुएं में गिरकर मर गई थी, वैसे वो गिरी कैसे होगी? जग्गू ऐसा सोचकर कुएं की दीवार पर जाकर बैठ जाता है। फिर से तेज हवा का झोंका चलता है और जग्गू कुएं में गिर जाता है। लूसी जो कुएं से पानी भरने आ रही थी, जग्गू को कुएं में गिरता देखकर वापस भागती है और सब पक्षियों को इकट्ठा करके ले आती है। मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। जल्दी कुछ करना होगा, इस बार बिल्कुल देर नहीं करनी हमें। पारो जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है और रस्सी लेकर आती है। पारो रस्सी को अपने साथ बांध लेती है। आप सब इस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, मैं अंदर जाती हूँ। सब पक्षी मिलकर रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं और पारो चिड़िया कुएं में जाती है। पक्षी रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे थे। जग्गू बेटा, मेरा पंख पकड़ लो, जल्दी करो। जग्गू पारो चिड़िया का पंख पकड़ लेता है। फिर सब पक्षी मिलकर पारो को ऊपर खींच लेते हैं। गौरी पारो के गले लग जाती है। गौरी, मैं जग्गू नहीं, पारो हूँ। मुझे पता है तुम पारो हो, मैं तुम्हें ही गले लगाना चाहती हूँ। अच्छा, अब हटो। मम्मा, मैं स्कूल ही जाया करूँगा, अब मैं स्कूल से कभी छुट्टी नहीं करूँगा। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में सब पक्षी बहुत खुशी खुशी रहते थे, लेकिन उसी जंगल में दो काले काले कौवे रहते थे। वो अमीर थे, लेकिन फिर भी हर समय उन्हें और ज्यादा पैसे कमाने का लालच रहता था। गौरी, अपने घर की मुरम्मत करवाने अब कोई पक्षी नहीं आता मेरे पास, सब पक्षियों ने मजबूत लकड़ियों से अपने घर बना लिए हैं। कालू कौवे का घर की मुरम्मत करने का बिजनेस था, लेकिन अब उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए दोनों कौवे बहुत परेशान थे। कालू, तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। ऐसे कहकर गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। गौरी कौवी पूरे जंगल का एक चक्कर लगाती है। सब पक्षियों के घर मजबूत और सुंदर बने हुए थे। किसी पक्षी के घर को मुरम्मत की जरूरत नहीं थी। कैसे सबके घर चमक रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरे पति जी का काम कैसे चलेगा। तभी सामने से रानो चिड़िया आ रही थी। गौरी कौवी को पेड़ की शाख पर बैठा देखकर रानो चिड़िया गौरी कौवी के पास आती है। गौरी बहन, आप अकेली यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? और कालू जी कहाँ है? चिड़िया, तेरी चोंच तोड़ दूंगी, मेरे कालू जी को कालू जी सिर्फ मैं ही कह सकती हूँ। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। जी गौरी बहन, ठीक है, मैं नहीं कहती आपके कालू जी को कालू जी। रानो चिड़िया हंसते हुए वहां से चली जाती है। सबसे बुरा हाल तो तेरे घर का करूंगी, छोटी चिड़िया। फिर गौरी कौवी के दिमाग में बहुत बुरी योजना आती है और वह जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है। घर पहुंचकर गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरे पास बहुत अच्छी योजना है जिससे तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जल्दी बताओ गौरी, क्या योजना है? हम रात के समय पक्षियों के घर जला देंगे, जिससे पक्षियों के घर टूट जाएंगे और बहुत सारा काम मिल जाएगा तुम्हें। दोनों कौवे
हंसने लग जाते हैं। रात हो जाती है। आधी रात के अंधेरे में दोनों कौवे आग की मिसालें लेकर अपने घर से निकल जाते हैं और बारी बारी सब पक्षियों के घर में आग लगा देते हैं। पक्षियों के घर जलने लगते हैं। चील उस समय शिकार पर निकली हुई थी। वो सब देख लेती है कि गोरी कौवी और कालू कौवा पक्षियों के घर जला रहे हैं। कौवों, तुम दोनों तो मुझसे भी 2 पंख आगे निकले। चील हंसते हुए वापस अपनी काली पहाड़ी की तरफ चली जाती है। ये अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मम्मा मम्मा, आग! हमारे घर को आग लग गई है। सब पक्षी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। जल्दी जल्दी बाल्टियां उठाकर नदी पर जाते हैं और पानी लाकर आग पर डालते हैं। कुछ देर बाद आग तो बुझ गई थी, लेकिन पक्षियों के घर जगह जगह से जल गए थे और टूट गए थे। सारे पक्षी बहुत दुखी थे। मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाया था। और मैंने तो जमा किया सारा पैसा मजबूत घर बनाने में लगाया था। अचानक आधी रात को आग कैसे लग गई? पक्षियों, इसके पीछे जरूर किसी की साजिश है। फिर अगली सुबह कालू कौवे की दुकान पर पक्षियों की भीड़ थी। पक्षियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अब तो कालू कौवे ने अपने दाम भी बढ़ा दिए थे। हाँ बुलबुल, बताओ घर के किस किस हिस्से की मरम्मत करनी है? मेरी सारी खिड़की जल गई है और दरवाजे के पास वाली लकड़ी की दीवार भी। अच्छा, तो इस सब की मरम्मत करने का मैं 500 रुपए लूंगा। कालू, कुछ तो लिहाज करो। मुश्किल समय में बजाय इसके कि तुम हमारे काम आओ, तुम इस सब का फायदा उठा रहे हो। मुरम्मत करवानी है तो बता, वरना लाइन से हट। अभी पीछे बहुत पक्षी खड़े हैं। फिर मैना आगे आती है और कालू को बताने लगती है। तोते भैया, ये कौवे हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इतना महंगा घर मरम्मत करवाने से अच्छा है हम अपना घर खुद मजबूत कर ले। हाँ रानो बहन, इस कालू ने कौन सा तीर मारने हैं जो हम नहीं मार सकते? तोता, रानू चिड़िया और कबूतर उस लाइन से हट जाते हैं और अपने घरों की तरफ उड़ते हैं। फिर वह सब सूखे पेड़ों की तलाश में लाल पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ बहुत सारे सूखे पेड़ थे। तोता और रानू चिड़िया लकड़ियाँ काटने लगते हैं और कबूतर उन लकड़ियों को गठरी में बांधने लगता है। वो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। फिर वह सब अपनी अपनी गठरी उठाकर जंगल की तरफ उड़ते हैं। कौवों को भी इस बात का पता चल जाता है कि तोता, चिड़िया और कबूतर अपने घर खुद बना रहे हैं। गोरी, ये चिड़िया बहुत चालाक है। अगर उन तीनों ने अपने घर खुद मरम्मत कर लिए, फिर ऐसा ना हो बाकी पक्षी भी हमें ना कर दें। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो कालू जी, अब तो मैं उस चिड़िया को सबक सिखा कर रहूंगी। हर बार उसकी तेज दिमागी काम नहीं आएगी। फिर गौरी और कालू कौवा अपने घर से पानी की बाल्टी उठाते हैं और रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। कौवे रानो चिड़िया की सूखी लकड़ियों पर पानी डाल देते हैं। लकड़ियां गीली हो जाती हैं। फिर तोते और कबूतर दोनों की लकड़ियों को भी गीला कर देते हैं। इस बार भी चील कौवों को देख लेती है। एक तो शिकार नहीं मिल रहा और ऊपर से ये कौवे रोज उल्लुओं की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। चील फिर से वापस लौट जाती है। अगली सुबह तोता, कबूतर और चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। हो ना हो दोस्तों, ये सब कौवों की चाल लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी हम उस कौवे से अपने घर की मरम्मत नहीं करवाएंगे। जंगल में सूखी लकड़ियों की कमी नहीं है, हम दोबारा से लकड़ियाँ लेने जाएंगे। फिर वह सब फिर से लाल पहाड़ों की तरफ लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें चील मिल जाती है। भागो रानो बहन भागो, सामने मौसी चील बैठी है। तोते, मुझे मौसी मत बना अपनी, तेरा मेरा भला क्या रिश्ता। चील, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, प्लीज चली जाओ यहाँ से। एक तो तुम पक्षी हर समय रोते रहते हो। मैं यहाँ किसी को खाने नहीं बल्कि उन कौवों की शैतानी बताने आई हूँ। चील अपनी आंखों देखा सब कुछ पक्षियों को बताती है। क्या ये सब आप क्या कह रही हो चील चाची? कभी मौसी बना देते हो, कभी चाची। रिश्ते बनाना बंद करो
और जाकर उन कौवों को पकड़ो। रोज भूतों की तरह रात को घूम रहे होते हैं, मुझे शिकार भी नहीं करने देते। चील वहां से चली जाती है। दोस्तों, एक मजबूत डंडा तैयार करो और कौवों की दुकान पर चलो। फिर सब दोस्त डंडे उठाते हैं और कौवों की दुकान की तरफ चले जाते हैं और वहां मौजूद सब पक्षियों को कौवों की सच्चाई बताते हैं। काले कौवे, अब तू हमारे घर की मुरम्मत नहीं करेगा, बल्कि हम तेरी मुरम्मत करेंगे। सब पक्षी कौवों पर टूट पड़ते हैं। कुछ पक्षी कौवों को मारने लगते हैं तो कुछ कौवों की दुकान तोड़ने लगते हैं। कौवों की खूब पिटाई करके पक्षी वहां से चले जाते हैं। कालू, अब हमारी दुकान की मुरम्मत कौन करेगा? गौरी, दुकान छोड़ो, हमारी मुरम्मत कौन करेगा? ऐसे कौवे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।